राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे युद्ध कांड में जब कुंभकर्ण जागता है तथा रावण के दरबार में उपस्थित होता है, उस समय कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंब देना और उसे धैर्य बांधते हुए युद्ध विषयक उत्साह प्रकट करना बताया गया है। तस्य राक्षस राजस्य निशम्य परिदेवितम कुंभकर्णो पबाबेदम वचनम प्रजहास च। राक्षस राज रावण का यह विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरक में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्मों का फल मिलना अवश्यम भावी था। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होम गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान, दंड इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लगाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदयों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षस राज नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम का अथवा सब का अपने समय पर सेवन करे, अथवा तीनों द्वंद्वों का धर्म, अर्थ, धर्म और काम आदि इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करें। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता, वह समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके सम्य से के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इससे पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, न्याय और अन्याय का ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख और विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वे अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता है वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें करना चाहते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य, अर्थशास्त्र के अभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं है, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। बहुत बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जाती है, उस समय राजा व्यवहार के द्वारा उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र
से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल है, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है, उसके इस छिद्र दुर्बलता को शत्रु लोग ताड़ जाते हैं। जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी छेद से होकर पक्षी जैसे पर्वत के उस आर पार आते जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजा के उस छिद्र या कमजोरी से लाभ उठाते हैं। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह अनेकार्थ अनर्थों का भागी होता है, अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले ही तुमसे जो कुछ कहा था वह हमारे लिए हितकर था। यूं तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? इस समय जो उचित है और आवश्यक हो वह काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से और बल पराक्रम के भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो बीत गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीति जनित दुख को शांत कर दो। यदि तुम मुझ पर स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृदय है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हो स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है। वही बंधु है और जो अनीति के मार्ग पे चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर और दारुण वचन बोलते देख उससे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में उससे कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ। उसने कहा, देखो मेरे भाई, सारी इंद्रियां अत्यंत क्षुब्ध हो उठी हैं। अतः कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, शत्रुदमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात ही कहनी चाहिए। अतः मैंने बंधु बांधव और भ्रातृ स्नेह के कारण ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई का स्नेह जो कुछ करने का उचित है वही करूंगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किए जाने वाले शत्रुओं का संहार देखो। महाभाव, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। महाभाव, आज मैं संग्राम भूमि में राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका के जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें तो वह उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने बंधु बांधवों के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पहुँचूंगा। आज पर्वत के समान विशाल काय वानरराज सुग्रीव को सम्रांग में खून से लथपथ होकर गिरे देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस में सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो? राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषयों में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रम वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरी किसी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो भी मैं उनसे युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है। मैं हाथों में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ। मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंह नाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रुओं को रोंगता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं ना तो शक्ति से, ना गदा से, ना तलवार से और ना ही पैने बाणों से ही काम लूंगा। रोष भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सहन कर लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उसका रक्त पान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए
तुम किसकी चिंता की आग से झुलस रहे हो? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण, महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक और महान यश प्रदान करना चाहूँगा। राजन, यदि तुम्हें इंद्र और स्वयं ब्रह्मा से भी भय है तो उस भय को भी मैं उस तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे। फिर मनुष्य और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा, नक्षत्र सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर दूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सो कर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखेंगे। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाला सुख सौभाग्य को देना चाहूँगा। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर युद्धपतियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सभी कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशाल काय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य इस बात को नहीं जानते हो। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टतापूर्वक इस तरह की बातें करना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि, राक्षस देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हो और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि और क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना और सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि कुमारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता, जिसे अनुचित समझता है, वैसे ही कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाला बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर की शक्ति नहीं है। सुख के साधनभूत जो त्रिवर्ग हैं, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है। इस तरह एक पुरुष से के प्रतंत्र से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म और अर्थ ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निषेध मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभुद्य आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति करते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप और क्रिया में नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं। उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है। जीवों को धर्म और अधर्म का फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति होती है। धर्म आदि फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित ही है, ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सहमति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है, अतः इन्होंने जो कुछ किया उचित ही किया है। तुमने विषय युद्ध के लिए अकेले ही अपने को प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की घोषणा की है, उसमें भी असंगत और अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जनस्थान में भूत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हें रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले कैसे परास्त करोगे। जनस्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया, वे आज भी लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका भय अभी तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो? दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी और भयंकर हैं। क्या तुम्हें उन्हें भिड़ने का साहस करते हो? क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है। श्री राम सदा ही अपने तेज से दिव्यमान है। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान
असह्य हो उठते हैं। भला कौन सा युद्ध उनका सामना कर सकता है? भला कौन सा योद्धा उनका सामना कर सकता है? हमारी यह सारी सेना यदि उस अजय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो सहायकों से संपन्न प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु तो अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है? राक्षस शिरोमणि, मनुष्यों में जिनकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी, वह श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम कैसे हो रहा है? रोष के आवेश में युद्ध युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच बैठे हुए लोगों का रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विधेय कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हो? आप जब भी चाहें तो सीता आपके वश में हो जाएगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके रहेगा। आप उसे सुनिए। सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित कर दें कि महोदर, द्विज, साहती, कुंभकर्ण और विदीर्ण, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग युद्ध भूमि में जाकर प्रतन पूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा ले तो सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध में करते करते मारे नहीं गए तो भी उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। राम नाम से अलंकृत बाणों के द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मार डाला, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बैठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दे कि भाई और सेना सहित राम मारा गया है। शत्रु दमन इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को भी उसकी वस्तुएं, तरह तरह के भोजन सामग्री, दास दासी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, अनुलेपन दिखावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत प्रकार से उपहार दें और स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदनंतर जब लोगों में यह सब और चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदयों सहित राक्षसों का आहार बन गया है और सीता के कानों में भी और बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उस वास स्थान पर जाएं और तरह तरह के धीरज बांधकर उसे धन धान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखाएं। राजन, इस प्रवचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वो इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति को विनिष्ट हुआ जान वह निराशा और नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में वह आपके अधीन होकर अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। यह देखने में बहुत ही सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक ना हो और यहीं आपके अभूष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध किए ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता, वह पवित्र एवं महान यश पाता है और दीर्घकाल तक लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा इसी गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से तारीफ करना सहन नहीं होता है। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन ना करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने सदा ही राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट कर दिया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं, खजाना खाली हो गया है, सेना मार डाली गई
इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, मैं शत्रुओं को जीतने के लिए उद्युक्त होकर समर भूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टालना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रुदमन वीर, तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश करने के लिए मैंने ही तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों और वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएं और राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने पुनः अपना नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया और सब काले लोहे से का बना हुआ था, चमकीला और तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्विनी के समान थी। वह वज्र के समान भारी था और देवताओं और दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी। उससे आग की चिंगारियां झड़क रही थी। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा, अपनी यह सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा और मेरा क्रोध बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों का भक्षण करूंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल मुदगर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वह तुम्हें अकेला और असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर देंगे, इसलिए सेना में घिरे हुए सब ओर से सुरक्षित हो यहाँ से जाओ। उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा और तुम राक्षसों का हित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थी लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और कानों में कुंडल पहनवा दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से विभूषित घोड़े के समान विशाल कर्णों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटी प्रदेश में काले रंग का एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए की गए समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी के लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्रों शस्त्रों से अभेद्य और अपनी प्रभा से विद्युत के समान दीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो गया था। सारे अंगों में सभी अवश्याभूषण धारण करके हाथों में त्रिशूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा तो उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुआ भगवान नारायण के वामन समान जान पड़ा। भाई को हृदय लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभियों आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े, मेघों की गर्जना के समान घरघराहट करने वाला रथों पर सवार अनेकानेक महान नस्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी।
सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। वह देवताओं और दानवों का शत्रु, रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से उन्मत्त युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी, भयानक रूप वाले। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सब कई व्यायाम ऊंचे, काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथ में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, भिंदीपाल, परिघ, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने जिन्हें कोई काट ना सके, ऐसी गुलेलें ले रखी थी। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पे भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वो युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ियों के पहियों के समान जान पड़ती थी। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस की सेना का व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपने विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, आज जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं कुपित होकर प्रधान वानरों को एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से कोई मेरा अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण लक्ष्मण सहित राम, अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उन्हें मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित हुआ सा करते हुए भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते चारों ओर अपशुगन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग के बादल घिराए, साथ ही उल्कापात और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोलने लगी। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते हुए कुंभकर्ण के शूल पर गिद्ध आ बैठा और उसकी बाएं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी प्रकार जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतनी वेग से चली कि सुखद जान नहीं पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उन सब की कुछ प्रवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की चार दीवारी को दोनों पैरों से लांग कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखकर समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जने करने लगा। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की भांति अपने एक ही हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत कालदंडों से युक्त भगवान कालरुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। जय श्री राम।